हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो टेंडर। स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां पर हम डेली बेसिस पे बात कर रहे हैं कि भाई कैसे आप इस ऑटो टेंडर टूल की मदद से आप अपनी जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो डेरिवेटिव में आपकी ट्रेडिंग है, उसको आप कैसे स्मूथ कर सकते हो और इजी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, कैसे आप इसको यूज करके डे टू डे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी और ज्यादा इनहेंस कर सकते हैं, साथ में जो आपके रिस्क होते हैं उस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो डेरिवेटिव के अंदर। तो वो सारी चीजें आज हम गो थ्रू करेंगे। ठीक है। आई होप सो ये स्क्रीन सभी को क्लियरली दिखी होगी। वेबसाइट यूआरएल है theautotrender.com। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेक डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप बाय करें। तो जो भी आपको असिस्टेंस रहेगा वो डायरेक्टली मेरे थ्रू मिल जाया करेगा। ठीक है। क्लियर। सिंपलेस्ट वे में इस तरीके से लॉगिन करेंगे हम। लॉगिन के बाद ये जो फर्स्ट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, इसे हम डैशबोर्ड बोलते हैं, जैसे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या यहाँ पर है निफ्टी आज की। जैसे कि हम बात करें एक बार ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं मार्केट का। आज आपने देखा होगा जैसे ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बुलिश रहा। ठीक है। अगर हम बात करें कल के मुकाबले, जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा जो कि ट्यूसडे ऑनवर्ड का था, सेम एज इट इज उसी को आज हमने कैरी किया। स्टार्टिंग ऑनवर्ड में थोड़ा सा क्रूशियल रहा था, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द टाइम फिर हमने जब लास्ट सेशन की तरफ हम बढ़े धीरे धीरे 2 बजे के बाद जैसे जैसे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव हमें निफ्टी में देखने को मिला। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी भी आज 241 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। वहीं पर अगर हम बात करें सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स भी 223 पॉइंट ऊपर क्लोज आज देखने को मिला। क्लियर। तो ओवरऑल अगर आप बाकी के भी इंडेक्सेस देखोगे, लाइक मिड कैप हो गया या फिन निफ्टी हो गया, तो इनमें भी आज एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। सो चलते हैं स्क्रीन पर वापस और डेली की तरह एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन डेटा इंडिकेटर कॉल और पुट से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई डोमिनेशन आज कॉल साइड में रहा, यानी कि मार्केट ट्रेंड आज कॉल साइड का था। ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। जैसे ही आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करोगे, जो मॉर्निंग का लेवल है उसके आसपास ही आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर देगा ये आपको। ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है। क्लियर। इस तरीके से अगर आप ऑप्शन ग्रीक्स यूज करना चाहते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन ग्रीक्स ऐड ऑन कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में आपको टेबल्स दिख जाती हैं जिसमें आप परसेंटेज चेंज है, चेंज इन वाई है और ऑप्शन ग्रीक्स हैं, जो भी प्रेफरेंस आप अपने अपने अकॉर्डिंग रखना चाहें। आप सबसे पहले आते हैं, बात करेंगे सपोर्ट क्या था, रेसिस्टेंस क्या था। तो उसके लिए हमें सिंपलेस्ट वे में जाना है। टेबल से हम करेंगे चार्ट के ऑप्शन पर क्लिक। अब मैंने जैसे चार्ट पे क्लिक किया तो मेरे पास ओवाई चार्ट आ गया। करंट वीक का अगर मैं देखूं यहाँ से, तो 38.97 कॉल साइड में है, वहीं पे 61% पुट साइड में है। दैट मीन सिग्नल बाय, यानी कि आज कॉल राइटर से ज्यादा मार्केट में पुट राइटर्स थे। तो कहीं ना कहीं दैट्स वाई सिग्नल यहाँ पे आपको प्रॉपरली बाय देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे जो पुट प्राइस है, रेड वाली कैंडल है और ग्रीन वाली कॉल प्राइस है। अब बात करेंगे, अगर आपको देखो सपोर्ट फाइंड करना है तो सबसे इजी वे है, आप चार्ट के थ्रू कैसे सपोर्ट फाइंड कर सकते हो। जो सबसे बड़ी कैंडल आपको रेड वाली दिख रही है, दैट मीन्स वहां पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। ठीक है। रेड मीन्स पुट है क्योंकि, तो हाईएस्ट पुट राइटर्स अभी कहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं अपना, वो है 24,800 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 1.5 CR के अराउंड ओपन इंटरेस्ट अभी बना हुआ है। क्लियर। तो सिंपलेस्ट वे में यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि जो 24,800 का लेवल है, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं। अब पुट इन्होंने राइट किया हुआ है, दैट मीन्स इनका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव और व्यू यही है कि वो इस प्राइस के ऊपर देख रहे हैं निफ्टी को। दैट्स वाई अगर आपने आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर आप बात करें, तो आज का ये देखिए, हम स्टार्टिंग ऑनर पहले ओपन और हाई देख लेते हैं। ओपन ही आज हम लो पर हुए थे 24,800 के नीचे, बट और लो हमने मार्क किया 24,047, 747। उसके बाद हमने हाई मार्क किया 24,900 का, जिसके पीछे रीजन क्या था कि ये जो 24,800 के पुट राइटर्स हैं, ठीक है, इन्होंने अपनी पोजीशंस अनवाइंड नहीं करी, इवन इन्होंने पोजीशन अपनी बनाए रखी, स्टेबल रहे। दैट मीन्स इनका सिंपल सा आइडेंटिकली व्यू यही था कि वो इस प्राइस के ऊपर देख रहे हैं निफ्टी को। दैट्स वाई अगर आप देखोगे
तो ये जस्ट तीसरी कैंडल थी ऑलमोस्ट 9:25 वाली, जहां पर निफ्टी ने आज का अपना 24,747 का लो मार्क किया। उसके बाद निफ्टी ऊपर निकला और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फिर 24,800 तक आ गया था, 9:50 के अराउंड वाली जो कैंडल थी। तो मींस क्लैरिफिकेशन यही था कि भाई जब तक यहाँ पर जो पुट राइटर्स है वो यहाँ पर अपना स्टैंड लेते रहे और इन्होंने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, दैट मीन्स ये बने रहे। अगर आप आज की ट्रेडिंग जर्नी में अगर आपने इसको आज यूज किया हो सॉफ्टवेयर का ड्यूरिंग द मार्केट, तो देखा होगा आपने कि पुट राइटर्स कंटिन्यूअसली बने हुए थे यहाँ पर। दैट्स वाई मार्केट ने इस लेवल को डोमिनेट किया और फिर डोमिनेशन बना रहा कहीं ना कहीं, तभी हमें लास्ट में एक अप मूव देखने को मिला। कोई बहुत बड़ा ह्यूज मूव नहीं देखने को मिला, बट एक शार्प मूव हमें फिर भी देखने को मिला ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट का। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो हाईएस्ट अभी जो कॉल राइटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 25,000 पर, जो मेरा एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। तो मेरे पास एक इंट्राडे की रेंज निकल कर आ गई कि भाई 24,800 से 25,000 की मेरे पास एक रेंज थी 200 पॉइंट की, कि इसके बीच में आज के दिन में निफ्टी ट्रेड करता हुआ मुझे देखने को मिलता और क्लोजिंग वहीं करा। उसी के आसपास हमें 24,894 भी देखने को मिली। ठीक है। जो कि 25,000 के नीचे है और 24,800 के ऊपर है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही हमें आज की क्लोजिंग देखने को मिली। ठीक है, एज इट इज। अब आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं भाई इंट्राडे ट्रेंड पर। अब इंट्राडे ट्रेंड पे जब भी हम जाते हैं तो वहां पर एक लाइन हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। ठीक है। अगर आप सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं भाई, अगर आप डेरिवेटिव जैसे सेगमेंट में ट्रेड करने आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हम आपको यही बोलते हैं कि भाई 10:30 का वेट करो, मार्केट को सेटल डाउन होने दो, उसके बाद आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करो। जिसके पीछे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर रीजन क्या है कि कैपिटल सेव करना आपका। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करते हो, जब 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा पीक पर रहता है। रीजन बहुत सारे होते हैं। जो बीटीएसटी ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, वो अपनी ट्रेड इनिशियल लेवल पे क्लोज करते हैं। और रेंडमली आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपने सबने देखे होंगे कि भाई वहां पे डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं, तो वहां से भी थोड़ा बहुत क्राउड आता है और सबको लगता है कि उस टाइम पर हम पैसा बना लेंगे। बट जो उस टाइम पर एक्चुअल में जो पैसा बनाता है, ठीक है, वो बड़े प्लेयर्स बनाते हैं। आप जैसे रिटेलर्स और मेरे जैसे रिटेलर्स वहां पे कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल वाइप कर देते हैं। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि एटलीस्ट एक मार्केट को स्टेबल होने दो, एक डेटा प्रॉपर हमारे पास आने दो मार्केट के अंदर। जब 10:30 तक हमारे पास एक डेटा आ जाता है, पिछले 1 घंटे 15 मिनट की एक्टिविटी हम देख लेते हैं कि भाई पिछले 1 डेढ़ घंटे अप्रॉक्स अगर हम बात करें कि पिछले 1.5 घंटे में एक्चुअल में हुआ क्या मार्केट के अंदर, तो उससे मुझे एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई अब मैं एक राइट पाथ पर जा रहा हूँ या एक राइट डायरेक्शन की ओर जा रहा हूँ। तो सेम वही चीज करेंगे, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं हम हमारा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं और अब देखेंगे हम। ठीक है, 10:30 पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से हमें ट्रेड नहीं बनता है। रीजन क्योंकि पहला कंफर्मेशन मैट है, जो दूसरा भी मैट है, और ये तीसरे की बात करूँ तो ये मैट नहीं है। तो 10:30 बजे यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कहाँ पर, तो एक ट्रेड 10:45 पर आप फिर भी इनिशिएट कर सकते थे। अगर यहाँ पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो आते आते कहीं ना कहीं यहाँ पे या यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर आपने एक पुट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक पुट ऑप्शन का सिनेरियो बन रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अब जैसे कि हमने बात करी है, अगर आप प्रीवियस सेशन में आप हमारे देखते हुए आ रहे हो, तो मैंने बहुत बार आपको बताया है रिवर्सल स्ट्रैटेजी का। तो रिवर्सल स्ट्रैटेजी अगर आप यहाँ पर यूज करते तो उसका आप बेनिफिट ले सकते थे आज के दिन में या नहीं ले सकते थे, वो अब हम देखते हैं। जैसे कि प्राइस ने, देखो रिवर्सल कब आप ले सकते हो, जब प्राइस और वीवैप आपस में क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। जैसे ये एक सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, टाइम फ्रेम अवॉइड करना अभी। ठीक है। कि जब हमारा सारे सिग्नल, अभी जैसे कि यहाँ पर हम इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 10:45 को। अब यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं पुट ऑप्शन, किस बेसिस पर इनिशिएट करते हैं, आपका पुट साइड में डेटा कम है, पीसीआर 80 के नीचे है, सेल है दोनों सिग्नल, और प्राइस और वीवैप भी पास में है। ये चारों कंफर्मेशन मेट होने के बाद हम एक इनिशियल डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। अगर हमें, अब इसमें क्या है, मेरा प्राइस देखो नीचे है और मेरा वीवैप ऊपर है, तो ये एक नेगेटिव सिनेरियो हो गया।
अब बुलिश सिनेरियो में ऑपोजिट होता है, आपका प्राइस ऊपर होता है और वीवैप नीचे होता है। तो उस सिनेरियो को हम रिवर्सल कहते हैं, कि जब ये दोनों प्राइस और वीवैप आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, रिवर्स करते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव सेंटीमेंट था, फिर यहाँ पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो मींस यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हुआ कि भाई प्राइस ने वापस से वीवैप को क्रॉस करके ऊपर निकला है। अब इसके बाद मुझे क्या देता देखना होता है, मेरे अगले तीन प्राइस, ठीक है, जो मेरे नेक्स्ट तीन प्राइस है, क्या वो अप डायरेक्शन में है। अगर अप डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली मैं ट्रेड प्लान करूंगा, अगर अप डायरेक्शन में नहीं है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अब आज के दिन में क्या हुआ वो हम देखते हैं कि भाई आज बहुत ज्यादा क्रिटिकल आपको देखने को मिला होगा। कैसे, कि देखो यहाँ पर अगर आप इसको बेंचमार्क मानते हो तो पहला प्राइस बढ़ा, बाय का सिग्नल भी बढ़ा, बिल्कुल सही है, फिर अगला प्राइस गिर गया, ठीक है। अब मैंने इस प्राइस को बेंचमार्क माना, अगला बढ़ा, अगला बढ़ा, लेकिन जो थर्ड वाला था जहां पर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना था वहां पे आते आते गिर गया। तो अब ये मेरा बेंचमार्क हो गया, मैं ट्रेड अभी भी इनिशिएट नहीं कर रहा हूँ, मेक श्योर करना है। अब इससे ऊपर गया, मैं यहाँ पर देखा जी बढ़ गया, फिर गिर गया, तो ये मेरा बेंचमार्क रहा, बढ़ा घटा, फिर ये बेंचमार्क माना, फिर बढ़ा फिर घटा, ये बेंचमार्क। तो यहाँ से बढ़ के फिर यहाँ पे आके थर्ड पे गिर गया, तो बेंचमार्क ये हो गया, फिर यहाँ गिर गया। अब यहाँ से 24,931 से बढ़ता है फर्स्ट सेकंड, फिर यहाँ के गिर गया। तो अभी भी मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा जब तक मुझे प्रॉपर तीन सेटअप नहीं मिलते हैं। अब यहाँ से बढ़ रहा है, फिर गिर गया, अब ये बेंचमार्क माना, फिर बढ़ा फिर बढ़ा फिर गिर गया, ठीक है। तो ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है जब तक तीनों पैरामीटर्स डन नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखा मैंने, फिर गिर गया। अब ये बेंचमार्क हो गया 24,945 से 60, फिर 66, फिर यहाँ पे गिर गया, तो ये भी मेरे लिए बेंचमार्क नहीं, फिर ये बेंचमार्क, फिर यहाँ से गिरा गिरा और गिरा। अब ये हो गया मेरे लिए बेंचमार्क। तो 24,933 से बढ़ता है फिर गिरता है, तो अब ये मेरे लिए बेंचमार्क हुआ, फिर बढ़ा फिर गिरा, तो अब मैं इसको बेंचमार्क मानूंगा फर्स्ट। फिर गिरता है गिरता ही जा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो जोन है ये वही सारा जोन है जो आज के दिन में, अभी हम कहाँ आगे 2:25 तक, ठीक है। अब 2:25 तक देखोगे तो अगर आप ओवरऑल चार्ट पर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड इनिशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम डेटा देखते हुए आ रहे हैं कहीं पर भी मेरा ट्रेड जोन नहीं बन रहा है। तो रिमाइंड रहिएगा कि सिग्नल तो बाय आ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है घट रहा है, ये देख के लूज मत करिएगा अपनी होप, और ट्रेड इनिशिएट करके कैपिटल वाइप मत कराइएगा। तो यहाँ तक हमने ट्रेड नहीं किया, अब यहाँ से देखिए, फिर बढ़ता है फिर बढ़ता है और फिर बढ़ता है। अब एक्चुअल अगर मैं देखूं तो मेरे लिए ट्रेड सेटअप कहाँ पे बना, 2:40 पर मैंने इसको बेंचमार्क माना, फिर लगातार तीन मेरे पास बढ़ते हुए फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, ठीक है। क्यों ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, जो मेरे प्राइस अगले तीन प्राइस बढ़ते हुए हैं, सिग्नल प्रॉपर है बाय का ही कंटिन्यूसली, और उस लेवल से अगर मैं बात करूं, जो मेरा वी वैप से सॉरी पीसीआर है वो भी एक बार गिरा लेकिन उसके बाद बढ़ा। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था, इनिशियल लेवल पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेड कर सकता था। मुझे अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो कोई बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट आज फिर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ये देखो 91 95 98, 25,011, 25,012, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप इससे बोलोगे 27 और ये 12, 39 पॉइंट, यानी कि अगर आप एट द मनी भी ट्रेड करते तो हार्डली आपको 15 पॉइंट तो मिल जाते इजिली, ठीक है। यानी कि 1,000 1,200 रुपये आपको इनिशिएट, और अगर आप ज्यादा की एक्सपेक्टेशन रखते तो कहीं भी नहीं मिलते, और एंड ऑफ द टाइम यहाँ आते आते आपको ट्रेड क्लोज करनी ही पड़ती, क्योंकि मार्केट क्लोज हो रहा था। तो आप ओवरऑल आज निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो हार्डली आपके 10 15 पॉइंट मैक्सिमम आज आप अर्न कर सकते थे। बट सीख क्या है, कि भाई डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करना है। जो मैंने यहाँ पर अभी आपको रिवर्सल पैटर्न समझाया ना, कि भाई सिग्नल कंटिन्यूसली बाय है, बट मेरे ये जब तक सिनेरियो मेरे तीन प्राइस अपकमिंग बढ़ते हुए नहीं होंगे, मैं ट्रेड इनिशिएट के लिए नहीं सोचूंगा। तो इसलिए मैंने वेट किया और मैंने यहाँ पर आकर कहीं अपनी ट्रेड इनिशिएट करी, ठीक है, 2:40 पर। तो उस चीज को प्रॉपर अपने माइंड में रखें, ठीक है, डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो करें, तब अपनी ट्रेड प्लान करें। तो निफ्टी का अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो एक हमारी प्रॉफिट में रही, और एक स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पे 10:45 का राउंड देखा था वो हमारी स्टॉप लॉस थी। तो निफ्टी के अंदर आज हम न्यूट्रल रहे, 1-on-1 की रेशियो रही। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सेंसेक्स पे, सेंसेक्स देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले आते हैं चार्ट एनालिसिस।
सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं जो सेंसेक्स का कहाँ है। तो सेंसेक्स में आज के दिन में अगर हम बात करें तो सेंसेक्स का जो सपोर्ट है और सेंसेक्स का जो रेजिस्टेंस है वो दोनों सेम डायरेक्शन पर है। अगर आपको सेम जगह देखने को मिल रहा है, 81,000 पे ही हाईएस्ट कॉल राइटर्स है और 81,000 पे ही हाईएस्ट पुट राइटर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्या है, यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों सेम जगह है। तो इसको देख के कैसे आप आइडेंटिकली व्यू निकाल सकते हो? तो इसमें देखिए सबसे पहले चीज सेंसेक्स का, यहाँ पे हम चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंसेक्स का आज के दिन का चार्ट है। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर दोनों पे सपोर्ट रेसिस्टेंस सेम डायरेक्शन पे है, तो यहाँ से आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन मिलेगी? तो इसमें हमेशा आपको वो टोटल पकड़ना होता है जिस भी तरफ ज्यादा है। अब जैसे अगर हम पुट साइड में देखें तो भाई पुट साइड में क्या है कि 7.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है अभी करंट में। अब इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है कि भाई जो सबसे ज्यादा, अभी देखो कॉल राइटर्स की बात करूं मैं या पुट राइटर्स की बात करूं, तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स है वो है 6.2 लैक्स के अप्रॉक्स, और पुट राइटर्स है 7.2 लाख। दैट मीन्स हाईएस्ट अभी ये है। और इन्होंने आप आज अपनी पोजीशंस कंटिन्यूअसली बनाए रखी। अगर ये वाइप आउट यहाँ से स्लिप करके यहाँ पर आते 80,500 पर, तब तो हम समझ सकते थे कि मार्केट हाँ करेक्ट कर सकता है, सेंसेक्स 81,000 के नीचे आ सकता था। बट 81,000 पे जो पुट राइटर्स थे इन्होंने अपनी पोजीशंस बनाए रखी और अपने लिए स्टैंड लिया आज के मार्केट के अंदर। दैट्स वाई आपने आज देखा कि भाई जो क्लोजिंग है वो 21,000 के ऊपर ही हमें देखने को मिली। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे जो ट्रेडिंग सेशन आएगा वहां पे क्या रहेगा कि हो सकता है अगर मार्केट में कोई एक्सेप्शनल न्यूज नहीं आई और हम पॉजिटिव ओपन होते हैं, तो ये जो फिगर है आपको, ये आपको अपसाइड में जाते हुए देखने को मिली। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आता है तो फिर हाँ हमें ये देखने को मिल सकता है। बट पॉजिटिव जैसे कि अब तक सेंटिमेंट है मार्केट का पिछले दो ट्रेडिंग सेशन जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट रिएक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं जो कॉल राइटर्स है, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स कम है, तो ये अपनी पोजिशन यहाँ से शफल करके कहीं ना कहीं इस तरफ 81,000 की 500 के आसपास देखने को मिल सकते हैं हमें। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ दोनों सेम डायरेक्शन पर है, तो उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं इंट्राडे ट्रेंड पे। एनालिसिस 5 मिनट्स, 10:30 का टाइम फ्रेम देखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10:30 पे क्या है जी, कॉल साइड में डेटा कम है, पुट साइड में ज्यादा है। पहली कंफर्मेशन होगी कॉल साइड जाना है। सेकंड मैंने देखा भाई पीसीआर भी 1.31 है। थर्ड मेरे दोनों सिग्नल सेम है। अब यहाँ पर देखो हमेशा मैं आपको इसका बारे में क्यों बोलता हूँ कि भाई प्राइस और वीवैप आपको हमेशा फॉलो करना है। जैसे कि निफ्टी में मैं बात करता हूँ, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, डायरेक्शनल का मतलब जहां पर आपके चारों पैरामीटर्स डन हो, मैं रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शनल की बात कर रहा हूँ। तो उस सिनेरियो में हमें निफ्टी में हार्डली हम 30 पॉइंट कैटर करते हैं। वहीं पर बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मैंने बोला है 50 to 70 हार्डली। तो अगर मैं अभी इस सिनेरियो को देखूं 10:30 का, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गैप कितना ज्यादा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 102 पॉइंट का गैप है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, तो मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो वही चीज 10:55 पे यहाँ पे गैप भी कम है। ठीक है, 419 और 441 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो 22 पॉइंट का गैप है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। अगर यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया होता तो ऑलमोस्ट यहाँ से 100 पॉइंट, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट मुझे मिल जाते। ठीक है, एक काफी अच्छा जोन था मेरे लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। फिर यहाँ पे एक बार सिग्नल सेल का आया। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आके ठीक है आप एक इजीएस्ट वे में 150 पॉइंट, यानी कि अगर आपने एक लॉट भी बाई किया होता सेंसेक्स के अंदर एट द मनी का, तो आराम से 50-60 पॉइंट आपको मिल जाते। फिर उसके बाद वही सिनेरियो हुआ, यहाँ पर अगेन आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का मौका मिला क्योंकि सेल आया, फिर अगेन पास आया। प्राइस भी आपके पीसीआर भी फेवर में है, सारी चीजें फेवर में है। तो 12:45 पे अगेन आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। फिर कहीं ना कहीं इस ट्रेड को अगर आपने इनिशिएट किया होता तो थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ पे भी 20-30 पॉइंट, क्योंकि अगर आप 28 और 59 देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है 69, 79 और 81 पॉइंट के अराउंड आपको, यानी कि 40 पॉइंट, यानी कि 30 पॉइंट तो इजीली आप यहाँ पे भी ग्रैब कर सकते थे। ठीक है, फिर उसके बाद अदरवाइज यहाँ पर सेम डायरेक्शन पर आकर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। ठीक है, या नहीं भी होता, क्योंकि अगर आप इससे 20-30 पॉइंट नीचे रखते तो वो हिट नहीं होता। ठीक है, जो मैं हमेशा बात करते आता हूँ। तो कहीं ना कहीं फिर आप एक अच्छा खासा वही सिनेरियोज रहता, और मार्केट में एक एंड ऑफ द टाइम अगर आप ट्रेड कंटिन्यू रखते या यहाँ कहीं आके फिर इनिशिएट करते, तो आज के दिन में सेंसेक्स में ओवरऑल आज आपको
अगर आप बुक करके चलते थोड़े थोड़े 20-20 30-30 पॉइंट भी आराम से बुक करते, तो आप इनिशियल लेवल पर 3 से 4 ट्रेड आप सेंसेक्स में आराम से प्लान कर सकते थे। ठीक है। नेगेटिव ट्रेड की बात करें तो आज सेंसेक्स में ऐसा कुछ नहीं था, तो सेंसेक्स में ओवरऑल आज के दिन में आप डे गेन में ही रहते। अपनी जितनी भी ट्रेड आपने आज इनिशिएट किया होता है इनिशियल लेवल पर, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहते। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। जैसे कि बैंक निफ्टी में हमें मंथली एक्सपायरी देखने को मिलती है, तो इसके प्रीमियम हमें थोड़े से हाई भी देखने को मिलेंगे अभी, क्योंकि आज अगर हम देखें तो जस्ट दूसरा ही ट्रेडिंग सेशन है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अक्टूबर सीरीज का। तो इसमें अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, तो हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स हैं वो हमारे 56,000 पर हैं। ठीक है। और हाईएस्ट जो पुट राइटर्स हैं वो है 55,000 पर, तो यानी कि 55,000 के ऊपर मार्केट हमें आज देखने को मिलता है, और 56,000 के नीचे तो एक इंट्राडे रेंज मिल गई मुझे। आप सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। ठीक है। ये बैंक निफ्टी का प्रॉपर चार्ट है। ठीक है, 3 अक्टूबर। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस हो गया, सपोर्ट 55,000, रेसिस्टेंस 56,000। अब आते हैं सीधा हमारी ट्रेड जर्नी पर। हम करेंगे 5 मिनट को टाइम फ्रेम को सिलेक्ट। अब आते हैं हम 10:30 पर। अब यहाँ पर देखो ये सिनेरियो नहीं आ रहा है, यानी कि 1.13 है, तो 1.25 के ऊपर कब निकला आपका पीसीआर, वो हम देखेंगे। वो निकला हमारा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 11:30 बजे। अब यहाँ पर देखो गैप कितना है दोनों के बीच में, ऑलमोस्ट अगर मैं गैप की भी बात करूँ तो 42 पॉइंट का गैप है, आई होप सो। ठीक है, इनफ गैप है। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की बात करी थी कि हार्डली हम इतने पॉइंट का गैप कैटर करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने एक ट्रेड इनिशिएट किया होता तो 845, ठीक है, एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अदरवाइज कंटिन्यू रखते तो आप प्रॉफिट में रहते। ठीक है। और एंड ऑफ द टाइम कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी आज अगर आप ट्रेड अपनी क्लोज करते तो वो प्रॉफिटेबल ही रहती है आपकी ट्रेड। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अगर हम बात करें इंडेक्स एनालिसिस में, तो तीनों जो हमारे इंडेक्स है जिसमें हम मेजर प्रेफरेंस देते हैं आपको, चाहे वो निफ्टी है तो निफ्टी में हम न्यूट्रल रहे आज 1-on-1 के रेशियो पर। सेंसेक्स में आज हमें काफी अच्छा गेन देखने को मिला, 3 के 3। अगर आप ट्रेड इनिशिएट करते तो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, हर ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता। एज यूजुअल बैंक निफ्टी में भी आज के दिन में एक ट्रेड आपको मिला जो कि एक इनफ ट्रेड था, और काफी अच्छा यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट आप ग्रैब कर सकते थे। यानी कि अगर आप एट द मनी का कॉल ऑप्शन भी ट्रेड करते हो तो इजीएस्ट वे में आपके पास 50 से 70 पॉइंट तो कहीं नहीं गए थे आज बैंक निफ्टी के अंदर भी। ठीक है। तो इसी तरीके से अब चलते हैं स्टॉक एनालिसिस पे, आपकी डिमांड पर एक दो स्टॉक देख लेते हैं। मेरा जो फेवरेट जहाँ से मैं पिक करता हूँ सीधा हम उसी पे चलेंगे। बाइंग सेंटिमेंट मिसलेनियस में आपको जो देखने को मिलता है, जहाँ से आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ट्रेंडी स्टॉक्स मिल जाते हैं। अब देखिए जब आप इंट्राडे स्टॉक्स की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने इंडेक्स की बात करी, तो इंडेक्स में हमने टाइम फ्रेम बोला था कि भाई 10:30 के बाद आप ट्रेड करें। इंडेक्स में ऐसा कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इंडेक्स में। आप 9:15 पे मार्केट आपकी ओपन हो जाती है, उसके बाद भी आप इंडेक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्या क्या रीजन है उसके पीछे ट्रेड करने से पहले, वो हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। कोई भी एक स्टॉक रैंडमली जैसे हम पिक कर लेते हैं, मान लेते हैं चलो इंडियन बैंक क्लिक कर लिया। अब मुझे ट्रेड करना है, तो ट्रेड करने से पहले मुझे क्या देखना है, करंट प्राइस ये है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बाय है, हाईएस्ट डिलीवरी बाय है। हाईएस्ट डिलीवरी का मतलब है ये आप जो थर्ड लास्ट ऑप्शन देख रहे हो डिलीवरी का, यहाँ से हम पिछले 30 ट्रेडिंग सेशन का डेटा उठाते हैं स्टॉक्स का। ठीक है, उसके बेसिस पर ये ऑप्शन आता है। अगर हाईएस्ट बाइंग होती है तो ये, अगर हाईएस्ट सेलिंग होती है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं क्लियरली। अब यहाँ पर देखा आपने 722 के ऊपर हाईएस्ट बाइंग हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा सेंटिमेंट है मेरे लिए। थर्ड हो गया है मेरे लिए भाई, ये भी 100% है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पैरामीटर्स मेरे लिए डन है। अब मैं उसके बाद ये स्टॉक बाय कर सकता हूँ। बाय करने के लिए मेरे पास जो रेंज रहनी चाहिए इंट्राडे रेंज की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आपको यहाँ पे 3 सपोर्ट रेसिस्टेंस आप देख रहे हो, जिसमें ये जो पाइवट पॉइंट है 739.17, कभी भी आप स्टॉक बाय करो तो इस प्राइस के ऊपर बाय करोगे और इस प्राइस के नीचे बाय करोगे। फ्रेश स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। वो स्टॉक हमेशा अवॉइड करना जो जब भी आप बाय करने जा रहे हो इस रेंज का ध्यान देंगे। अगर ये स्टॉक मान के चलो इस रेंज को
ब्रेक करके वापस नीचे आया तो भी नहीं बाय करेंगे फ्रेश, यानी कि इसके ऊपर वो स्टॉक गया ही ना हुआ हो। जब भी आप बाय करने जाओ इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और इसके नीचे गया हो लेकिन ये वाला लेवल टच ना किया हो, अगर इसके नीचे भी जाता है ना तो ये लेवल टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर आया है तो भी अवॉइड करना है। तो मेक श्योर करें स्टॉक इस रेंज में आपको मिले तब बाय करें। अब इसका आज का डेट देख लेते हैं, दोनों जगह एक बार ओपन कर लेते हैं पहले चार्ट। इंडियन बैंक, ठीक है, एनएससी, साथ में यहाँ पर भी डाल देते हैं आज का इंडियन बैंक, सॉरी, शेयर प्राइस। जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी बैंक नहीं लिखा। ठीक है, 763, ऑलमोस्ट 4% का आप 742 पर ओपन हुआ और वही आज का लो था। दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, पहली कैंडल ने हाई मार्क किया 753 का। तो अगर आपको इसको ट्रेड करना था और छोटा करें इसको, टाइम फ्रेम को चलो 1 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 763.52 अराउंड ये था। तो हमारी रेंज क्या थी कि भाई इसके ऊपर बाय करना है इसके नीचे। तो जब ओपन हुआ यानी कि आपकी रेंज में था तो आप बाय कर सकते थे, अगर मिस कर दिया था आपने, क्योंकि काफी शॉर्ट टाइम फ्रेम में ही ये जो हमारा पहला जो रेसिस्टेंस था इसको ब्रीच कर गया था, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ऐसा कोई इनिशियल ये नहीं था कि भाई आपको बाय ही करना था। तो कोई दूसरा स्टॉक हम पकड़ लेते हैं जिसमें और अच्छा हमें देखने को मिले, मुथूट पकड़ लेते हैं चलिए। बाय बाय बाय, ये वाला पैरामीटर समझ में आ गया। अब ये देखना है 31-22 के ऊपर और ये, तो फटाफट से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं इसकी जगह पे। ठीक है, 3150 पर ओपन हुआ, 31.6 का लो है, 31,106, यानी कि इसको हिट नहीं किया। 31.5 पर ओपन हुआ था यानी कि इसके ऊपर ही ओपन हुआ था। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर, मुथुड़ फाइनेंस ही है ना। हाँ, ठीक है, ये जोन था। अब इनिशियल लेवल पर यहाँ पे देखिए आपके पास, यहाँ पर आकर इसने लो मार्क किया आज के दिन का अपना, सॉरी यहाँ पर मार्क किया इसने, तो 9:47 पे, यानी कि आपके पास एक अच्छा मौका था अगर इसमें आज को ट्रेड प्लान करना था। जैसे ही 31-22 से ऊपर आया, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जोन वाइज तो यहाँ का ही था ये, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 9:58 के आसपास। तो यहाँ पर आप इसको आज बाय कर सकते थे। उसके बाद आपको इनिशियल लेवल पर काफी एक अच्छी ट्रेंड आपको देखने को मिलता और एक अच्छा आपको रैली आप मुथूट फाइनेंस के अंदर बुक करते, और कहीं ना कहीं आपके जो टारगेट्स थे, पहला टारगेट ऑलमोस्ट हिट हुआ, दूसरा से थोड़ा सा नीचे या दूसरा भी हिट करके आया नहीं, दूसरा हिट नहीं किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दूसरे से 17-18 पॉइंट नीचे, बट पहला टारगेट हिट कर दिया इसने। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी एक राइट कॉल रहता आज के लिए। और कोई, एक्सिस बैंक देख लेते हैं चलिए फटाफट से। ठीक है, तीनों पैरामीटर्स बाय बाय, 70 से ऊपर है, एक 1152 के ऊपर बाय करना है, 1172 के नीचे। अब फटाफट से इसका हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, 1171 पर ओपन हुआ, 1169 का लो था, 1171 पर ओपन हुआ यानी कि इससे नीचे। ठीक है, तो ट्रेडेबल जोन में था मेरे लिए, और 69 का लो। ठीक है, एक्सिस बैंक आ गया, टाइम फ्रेम हम हमारा ये रहा। ठीक है, पहली कैंडल अगर आप देखोगे इसी में उसने अपना जो है आज के दिन का 3 तारीख का ये रहा। ठीक है, ओपनिंग प्राइस ये है 1171, तो 1188 का हाई था, अगर आपने इसमें ट्रेड करना चाहते थे तो यानी इसके नीचे ही था, तो आप बाय कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज के दिन में आपका दूसरा टारगेट भी यहाँ पर हिट हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से और कोई स्टॉक, एमसीएक्स, चलो एमसीएक्स देख लेते हैं। बाय बाय बाय, 792 के ऊपर और 807 के नीचे।
चलो इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। OPCL यहाँ पर नहीं आ रहा है तो हम बैक जाएंगे, मनी कंट्रोल ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डे रेंज होगी 7,980 का लो है आज के दिन का, अगर आप इसको देखोगे, और हाई है 8,214 का। अब हमें क्या देखना है, OPCL देखना है, यानी कि ओपन हाई क्लोज लो। 8,038 का इसका हाई है, सॉरी ओपनिंग प्राइस है, यानी कि इसके नीचे ही है। ठीक है, प्रीवियस क्लोज ये रहा, आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो ये रहा, यानी कि इस प्राइस पर ओपन हुआ, ये आज का लो था। तो इसमें भी आज हम एक ट्रेड प्लान कर सकते थे MCX के अंदर। ठीक है, ये आज का चार्ट है, ये रहा, यहाँ से आज आप इसमें भी ट्रेड प्लान कर सकते थे MCX के अंदर। तो ऑलमोस्ट आज के दिन के जो इसके दूसरा टारगेट था वो भी आपको हिट देखने को मिलता। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी स्टॉक आपको प्लान करना है तो मेक श्योर करिएगा इस चीज़ को कि जो भी स्टॉक आप बाय करने के लिए जा रहे हो, ठीक है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये तीन पैरामीटर्स बाय हो और इस रेंज में हो वो स्टॉक। ठीक है, तभी आप बाय करें। अगर इस रेंज को ब्रेक कर चुका है अप साइड में और फिर नीचे आ रहा है, इस रेंज में मिल रहा है, तो अवॉइड करना। मे बी प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको वो स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा हो, तो वहां पर अपनी कैपिटल वाइप करने से या रिस्क में डालने से अच्छा है कि आप अवॉइड करो। क्योंकि महीने में 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, जरूरी नहीं है। और अभी FNO स्टॉक्स काउंट 209 है, तो आपके पास मल्टीपल स्टॉक्स ट्रेड करने के लिए, तो उस बेसिस पे ट्रेड प्लान करें, रैंडमली ना जाएं, और अपने कैपिटल को सेव करें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैरामीटर्स प्रॉपर फॉलो करें, तभी अपनी ट्रेड जर्नी कंटिन्यू करें। आई होप सो आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करें। अगर आपका कुछ सजेशन रहता है तो बाकी जो भी अपडेट रहेगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन।